जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से आप लोगों का इंग्लिश ग्रामर की दुनिया में स्वागत है। नाउन को मैंने डिटेल में पढ़ा दिया था। इसके बाद हम लोग दूसरा पार्ट्स ऑफ स्पीच का दूसरा काइंड प्रोनाउन को हम लोग पढ़ रहे हैं। अब पहले प्रोनाउन समझेंगे, इसका ज़रूरत क्या है। क्या नाउन से केवल काम नहीं चलाया जा सकता है? प्रोनाउन का नीड क्या है हमारे लाइफ में। अब देखिए, प्रोनाउन को हम लोग क्यों पढ़ते हैं? टू स्केप द रिपीटेशन ऑफ नाउन। नाउन के रिपीटेशन से बचने के लिए हम लोग प्रोनाउन पढ़ते हैं। अब रिपीटेशन क्या करता है? तो रिपीटेशन हरासेस द ब्यूटी ऑफ ए सेंटेंस। किसी भी वर्ड को बार बार यदि हम लोग लाते हैं तो रिपीट होता है, तो सेंटेंस की ब्यूटी, सुंदरता क्या होता है, उससे हरास होता है, घटता है। उसी हरासमेंट से बचने के लिए, ब्यूटी को मेंटेन करने के लिए, टू मेंटेन द बैलेंस ऑफ ब्यूटी, वी हैव टू रीड प्रोनाउन। उस बैलेंस को मेंटेन करने के लिए जरूरी है हमारे लिए कि हम प्रोनाउन को पढ़ें। अब पहले प्रोनाउन को डिफाइन करेंगे। तो प्रोनाउन होता क्या है? द वर्ड विच कम्स इंस्टीड ऑफ या इन प्लेस ऑफ नाउन और नाउन इक्विवेलेंट इज कॉल्ड प्रोनाउन। जो शब्द नाउन या नाउन के समतुल्य शब्द के बदले में आता हो या उसके स्थान पर आता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? तो उसको हम लोग प्रोनाउन कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल से आप क्लियर करिएगा, इंडिया इज अ वास्ट कंट्री। भारत एक विशाल देश है। इट इज अ सेकुलर कंट्री। अब यहां पे देखिए, इट किसके लिए आ रहा है? तो इंडिया के लिए आ रहा है। तो इंडिया को ये रिप्लेस कर रहा है, इसलिए इट यहां पे क्या हो जाएगा? तो प्रोनाउन हो जाएगा। उसी ढंग से दूसरा एग्जाम्पल देखेंगे, विराट इज अ गुड बैट्समैन बट ही इज नॉट अ गुड बॉलर। अब विराट क्या हो गया? नाउन हो गया। इसके बदले यहां पे देखिए ही आ रहा है, तो ही क्या हो जाएगा? प्रोनाउन हो जाएगा। तो ध्यान रखेंगे, जो भी शब्द नाउन को रिप्लेस करेगा या नाउन के बदले में आएगा, उसको क्या कहेंगे? प्रोनाउन कह देंगे। ठीक है। अब इसके काइंड की चर्चा हम लोग कर लेते हैं। काइंड्स, डिफरेंट ग्रामेरियंस डिफरेंट काइंड्स में इसको बांटा है, लेकिन आपकी सुविधा के लिए, ताकि पूरे प्रोनाउन को अच्छी तरह से समझ पाएं, इसलिए मैंने इसको 8 पार्ट्स में बांटा है, 8 भागों में बांटा है मैंने। अब 8 पार्ट्स कौन कौन हो जाएगा? तो पहला हो गया पर्सनल प्रोनाउन। आप आसान शब्दों में समझिएगा, पर्सनल प्रोनाउन होता क्या है। द प्रोनाउन कम्स फॉर पर्सन। पर्सन मतलब व्यक्ति। जो प्रोनाउन किसी पर्सन के लिए, व्यक्ति के लिए आता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? व्यक्तिवाचक सर्वनाम, मतलब पर्सनल प्रोनाउन इसको हम लोग कहेंगे। अब कौन कौन से पर्सन के लिए आता है, कौन कौन से प्रोनाउन आता है? तो आई आता है, वी आता है, यू, ही, सी, इट, दे हो गया। ये सारा क्या हो जाएगा? तो पर्सनल प्रोनाउन हो जाएगा। ठीक, चूंकि ये पर्सन के लिए आ रहा है। अब पर्सनल प्रोनाउन को हम लोग 3 केसेस में बांटेंगे। केस, पहला चैप्टर मेरे चैनल का केस ही है, इसलिए डिटेल डिस्क्रिप्शन के लिए, स्टडी के लिए आप मेरे केस को देखें, ज़्यादा अच्छा रहेगा। लेकिन फिलहाल समझने के पर्पज से आपको बता देते हैं कि केस को हम लोग 3 भागों में बांटते हैं, नॉमिनेटिव, ऑब्जेक्टिव और पजेसिव। जो सब्जेक्ट के रूप में काम करेगा उसको नॉमिनेटिव केस कहते हैं। आई, वी, यू, ही, सी, इट, दे, ये सब क्या हो गया? सब्जेक्ट के रूप में काम करता है। जो ऑब्जेक्ट के रूप में काम करता है उसको हम लोग ऑब्जेक्टिव केस कहते हैं। मी, अस, यू, हिम, हर, देम, इट, ये सब क्या हो गया? ऑब्जेक्टिव केस हो जाएगा। और पजेसिव केस, जिससे पजेशन या रिलेशन का बोध होता है, संबंधी अधिकार का बोध होता है, उसको लोग पजेसिव केस कहते हैं। जैसे माई, आवर, योर, हिज, हर, देयर, और माइन, आवर्स, योर्स, हर्स, देयर्स, ये सब भी पजेसिव केस में आता है। तो माई, आवर, योर, हिज, हर कोई नाउन लेता है, इसलिए इसको पजेसिव एडजेक्टिव भी कहते हैं। माइन, आवर्स, योर्स, हर्स, देयर्स, ये सब नाउन नहीं लेता है, इसलिए प्योर क्या हो जाएगा? पजेसिव केस में, पजेसिव प्रोनाउन में आ जाएगा। तो केस मेरे चैप्टर को आप डिटेल में देखिए, ताकि पर्सन समझने में, प्रोनाउन समझने में दिक्कत नहीं हो, पर्सन समझने में दिक्कत नहीं हो। अब इसमें हम लोग क्या है कि 3 पर्सन में भी बांटते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन। तो पर्सन भी एक चैप्टर हम पढ़ा चुके हैं। आई, वी फर्स्ट पर्सन, यू सेकेंड पर्सन, ही, सी, इट, दे, कोई नाम वगैरह थर्ड पर्सन होता है। तो मेरा केस और पर्सन आप जरूर देखें प्रोनाउन पढ़ने के पहले, ताकि आपको प्रोनाउन समझने में एक जरा सा भी दिक्कत नहीं हो। तो समझ गए क्या होता है? आपका पहला काइंड हम लोग देख लिए, पर्सनल प्रोनाउन। दूसरा है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। ठीक है,
तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को आप एम्फेसाइजिंग प्रोनाउन भी कह सकते हैं और सेल्फ प्रोनाउन भी कह सकते हैं। हम लिख नहीं रहे लेकिन बता रहे हैं, ध्यान रखिएगा। पर्सनल प्रोनाउन इज नोन एज एम्फेसाइजिंग प्रोनाउन एंड सेल्फ प्रोनाउन, ये ध्यान रखेंगे। तो तीनों के रूप में इसको हम लोग जानते हैं। इसमें चूंकि होता क्या है कि पर्सनल प्रोनाउन के साथ सेल्फ या सेल्फ्स लगा होता है। सिंगुलर का बोध होगा तो सेल्फ लगेगा, प्लूरल का बोध होगा तो सेल्फ्स लगेगा। जैसे आई सिंगुलर होता है तो माई सेल्फ हो जाएगा, वी प्लूरल होता है तो आवर सेल्फ हो जाएगा। यू का प्रयोग सिंगुलर प्लूरल दोनों में होता है तो यू का योर सेल्फ और योर सेल्फ भी हो जाएगा। ही हिमसेल्फ, सी हर सेल्फ, इट सेल्फ, दे का देम सेल्फ हो जाएगा। वन रहेगा तो वन सेल्फ हो जाएगा। और थर्ड पर्सन प्लूरल नंबर रहेगा, मतलब कोई नाम वगैरह रहेगा, चिल्ड्रन हो गया, पीपल हो गया, तो उसके लिए जो आएगा तो वो देम सेल्फ्स हो जाएगा। तो ये क्या है कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहलाएगा। अब थर्ड काइंड हम लोग कहते हैं डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कहते हैं उसको। वो डेमोन्स्ट्रेट करता है, प्रदर्शित करता है, दिखाता है किसी चीज को, उसको हम लोग डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कहेंगे। क्या क्या चीज दिखाएगा, डेमोन्स्ट्रेट करेगा? तो दिस, दैट, दीज, दोज, द सेम, सम, ये सब क्या करता है, यहाँ पे लिखा हुआ है दिस, दैट, दीज, दोज, सच, द सेम, सम, वन, ये सब क्या हो जाएगा तो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन हो जाएगा। लेकिन ये ध्यान रखना है कि यदि इन सभी के बाद, जैसे देखिए अब दिस इज माई पेन, तो यहाँ पे दिस क्या हो गया तो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन हो गया। दैट वाज योर फॉल्ट, दैट क्या हो गया तो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन हो गया। लेकिन दिस, दैट, दीज, दोज के बाद कोई नाउन हो जाएगा तो उसको हम लोग डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव कहेंगे, ध्यान रखेंगे। जैसे दिस पेन इज माइन, दैट बुक वाज योर्स। अब दिस के बाद पेन आ रहा है तो दिस क्या हो जाएगा डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव हो जाएगा। दोज, दैट के बाद बुक आ रहा है तो दैट क्या हो जाएगा डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव हो जाएगा। लेकिन यदि इन सभी के बाद कोई नाउन नहीं आएगा तभी इसे हम लोग डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कहेंगे। इसको आप समझेंगे, उसमें आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। और उसके बाद हो गया इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। इंट्रोगेटिव प्रोनाउन क्या होता है? इंट्रोगेटिव शब्द से ही देखेंगे प्रश्नवाचक सर्वनाम, मतलब इसके जरिए क्या करते हैं प्रश्न पूछा जाता है, क्वेश्चन रेज किया जाता है। हु हो गया, विच हो गया, ठीक है, हुज हो गया, हुम हो गया, ये सभी क्या हो जाएगा तो पजेस इंट्रोगेटिव प्रोनाउन हो जाएगा। ये ध्यान रखना है। जैसे हु इज योर ब्रदर, विच इज योर हाउस, व्हाट वाज योर प्रॉब्लम, ये सारा चीज करेंगे तो क्या हो जाएगा इंट्रोगेटिव प्रोनाउन हो जाएगा। अब देखिए इंट्रोगेटिव प्रोनाउन और रिलेटिव प्रोनाउन लगभग सेम वर्ड होता है, थोड़ा सा अंतर क्या है इसके एप्लीकेशन में अंतर है। पांचवा काइंड हो गया रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव मतलब समझ रहे हैं संबंधवाचक सर्वनाम। वो क्या करेगा तो दो या दो से अधिक क्लाउज को, उपवाक्य को एक साथ जोड़ेगा, उसको हम लोग क्या कहेंगे तो रिलेटिव प्रोनाउन कहेंगे। हु, हुम, हुज, व्हाट, विच, ये सब। अब देखिएगा दिस इज द बॉय हु स्कोर गुड मार्क्स। अब यहां पे हु क्या कर रहा है जोड़ रहा है। दिस इज द बॉय या दिस इज द पर्सन हुम आई सॉ देयर। अब यहां पे हुम क्या कर रहा है कि रिलेट कर रहा है, जोड़ रहा है। थोड़ा सा यहां पे एक चीज और समझने की जरूरत है जो कि इंट्रोगेटिव और रिलेटिव दोनों के लिए जरूरी है। हु का प्रयोग और हुम का प्रयोग तथा हुज का प्रयोग, इन तीनों का प्रयोग पर्सन के लिए हम लोग करते हैं। लेकिन उसमें भी क्या होता है हु का प्रयोग नॉमिनेटिव केस में सब्जेक्ट के रूप में करेंगे। केस एक बार जरूर देख लेंगे प्रोनाउन पढ़ने के पहले, बार बार बता रहे हैं आपको। और हुम क्या करेंगे ऑब्जेक्टिव केस में, ऑब्जेक्ट के रूप में। और हुज क्या करता है पजेसिव केस में। हु मतलब कौन, किसने, हुम मतलब किसे, किसको, हुज मतलब किसका, किसकी, किनका, किनकी, ये सब होता है, ध्यान रखिएगा। तो ये तीनों पर्सन के लिए, विच क्या है थिंग के लिए होता है, व्हाट क्या है कि पर्सन के लिए भी हो सकता है, थिंग के लिए भी हो सकता है और मैटर के लिए भी हो सकता है, ठीक है। तो इन सारे चीजों को आप समझेंगे। अब हम लोग रिलेटिव प्रोनाउन के बाद सिक्स्थ देखेंगे, सिक्स्थ, सेवंथ, एट, थ्री काइंड्स और यहाँ पे बच रहा, उसको आप देखेंगे। हम लोग काइंड्स 5 तक देखें। 6 में देखिए क्या है, 6 है इंडिफिनिट प्रोनाउन। अब इंडिफिनिट वर्ड देख करके आपको समझ में आ रहा होगा कि अनिश्चित, अनिश्चित सर्वनाम।
अब अनिश्चित क्या है? द प्रोनाउन विच डज नॉट शो एनी पर्टिकुलर पर्सन और थिंग। जो प्रोनाउन कोई पर्टिकुलर खास पर्सन या थिंग को नहीं दिखाता उसको हम लोग इंडिफिनिट प्रोनाउन कहते हैं। जैसे हो गया नन, सम, मच, समवन, समबडी, नो वन, नोबडी, एनीवन, एनीबडी, एवरीवन, एवरीबडी, ये समथिंग, एनीथिंग, एवरीथिंग, नथिंग, ये सब क्या हो जाएगा? तो इंडिफिनिट प्रोनाउन हो जाएगा, क्योंकि इससे कोई फिक्स नहीं होता है। फिर जब लोग यूज देखने लगेंगे तो डिटेल में इसका यूज देखेंगे। अब उसके बाद हो गया डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। द प्रोनाउन विच शोज वन पर्सन और थिंग एट ए टाइम इज कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। जैसे देखिएगा, इच हो गया, एवरी हो गया, आइदर हो गया, नाइदर हो गया, ये एक बार में एक चीज को दिखाता है, एक थिंग को, वन थिंग को या वन पर्सन को। और लास्ट काइंड हो गया रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल प्रोनाउन हो गया पारस्परिक। रेसिप्रोकल मतलब पारस्परिक, जो एक या दो से अधिक थिंग के बीच या पर्सन के बीच क्या दिखाता है? रिलेशन को दिखाता है। द प्रोनाउन विच शोज रिलेशनशिप बिटवीन टू और मोर देन टू इज कॉल्ड रेसिप्रोकल प्रोनाउन। तो रेसिप्रोकल में दो ही आता है, एक ईच अदर आता है, दूसरा वन अनदर आता है। ध्यान रखेंगे, ईच अदर एंड वन अनदर। ईच अदर का प्रयोग दो के लिए होता है और दो से अधिक के लिए हम लोग वन अनदर का प्रयोग करते हैं। तो टोटली 8 काइंड्स विद डिफिनेशन हम लोगों ने प्रोनाउन का देखा है। फर्स्ट पार्ट में हम लोग इतना ही पढ़ेंगे। सेकेंड पार्ट में कहाँ कहाँ एरर होता है, उसका एप्लीकेशन क्या होता है, कहाँ क्या हम यूज करते हैं, कौन से केस का कहाँ पे यूज करेंगे, कौन से प्रोनाउन का कहाँ पे यूज करेंगे, ठीक है, कौन से नाउन के बदले कौन सा प्रोनाउन आएगा, इन सारे चीजों को हम लोग सेकेंड लेक्चर में देखेंगे, जो कि बहुत ही मजेदार, इंटरेस्टिंग, यूजफुल होने वाला है। इसलिए मेरे फर्स्ट पार्ट को समझने के बाद आप सेकेंड पार्ट जरूर देखें, उसमें एप्लीकेशन समझें और उसको कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे उससे क्वेश्चन एरर दिया जाता है क्वेश्चन में, इन सारे चीज़ों को देखा जाएगा। तो मेरे चैनल को अधिक से अधिक लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करिए। और लाइक करने में कोई आपका खर्च तो होता नहीं है, तो कोशिश करिए कि लाइक आप कर दें, ताकि हम थोड़ा सा और बूस्टअप हो पाए, थोड़ा सा और हम इनकरेज हो पाए। थैंक यू।